हर हर महादेव। देखो आज हम देखेंगे बौद्ध धर्म की शिक्षाएं। महात्मा बुद्ध का दर्शन क्या था, ऐसी क्या बात थी महात्मा बुद्ध में कि सनातन धर्म और जो ब्राह्मण धर्म था उसके पहिए को परिवर्तन कर दिया उन्होंने। महात्मा बुद्ध का जो पहला उपदेश दिया गया था वो सारनाथ में दिया गया था, और सारनाथ में जो उन्होंने उपदेश दिया वो कहलाया धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र, जो धर्म का जो पहिया था उसमें परिवर्तन कर दिया उन्होंने। अब तक धर्म की गति क्या थी, अब तक लोग क्या सोचते थे, अब तक उनका धर्म, उनका न्याय, उनका सिद्धांत क्या था, और फिर महात्मा बुद्ध ने उसको चेंजेज क्या किया। तो पहला उपदेश ये, कंपटीशन छोटी मोटी एग्जाम जो आप देते हो उसमें पहला प्रश्न ये पूछता है धर्म चक्र परिवर्तन का पहिया, सारनाथ स्तंभ कहाँ स्थित है, यूपी, ये छोटा प्रश्न है। तो महात्मा बुद्ध का ऐसा क्या दर्शन था कि ब्राह्मण धर्म को उन्होंने चुनौती दे दी और उसे समाप्त कर दिया। आज तक इस सृष्टि पर बुद्ध से श्रेष्ठ तार्किक कोई पैदा नहीं हुआ, बुद्ध से श्रेष्ठ कोई तार्किक चिंतन वाला पैदा नहीं हुआ। उनका पहला जो था वो थे त्रिरत्न। त्रिरत्न यानी ऐसे कौन से 3 पिलर थे जिस पे महात्मा बुद्ध और उसका दर्शन टिका था, उसकी सिद्धांत, उसके नियम, उसका धर्म, उसका दर्शन चल रहा था। तो 3 आधार थे महात्मा बुद्ध के। एक स्वयं बुद्ध, महात्मा बुद्ध, दूसरा धम्म, महात्मा बुद्ध का जो दर्शन था बड़ा सुलझा हुआ था, दर्शन था। वो पंडितों जैसे नहीं कहता था कि आप काटो, बलि काट के दो और ये लो भगवान प्रकट हो गए। नहीं नहीं, ऐसा कोई तर्क नहीं था उनके पास, सुलझा हुआ तर्क। बुद्ध, धम्म, और तीसरा उनका जो आधार था महात्मा बुद्ध का वो था संघ। संघ माने महात्मा बुद्ध ने जहां बौद्ध भिक्षुओं को दीक्षित किया वो मठ संघ कहलाए। आज की परिभाषा में कह दूं तो वो जो कोचिंग उन्होंने जो चलाई महात्मा बुद्ध ने वो कोचिंग संघ कहलाए। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं। पहला है बुद्ध, दूसरा है धम्म, और तीसरा क्या है, संघ। आप इसको जूम करके दिखा सकते हो। ये 3 जो इसके त्रिरत्न कहलाते हैं। अब महात्मा बुद्ध का जो पहली जो शिक्षा थी, पहला जो उनका दर्शन था वो क्या था। आप जितने भी बच्चे बैठे हैं इस सृष्टि पे, जो भी व्यक्ति बैठा है इस सृष्टि पे, जो भी जीव है उस पे लागू होता है। बुद्ध किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं बोला था, बुद्ध किसी एक समुदाय के लिए नहीं बोला था, ये बुद्ध को कभी का ठुकरा दिया जाता। बुद्ध बोला तो सृष्टि के कण कण के लिए बोला, सृष्टि के कण कण ने उसे सहमति दी। पहला उनका जो सत्य उन्होंने खोजा, उन्होंने कहा 4 आर्य सत्य हैं इस सृष्टि के। सत्य कितने हैं? 4। पहला, संसार दुखों का घर है। पहला माने इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि आप जो लोग यहां बैठे हैं और दूर तक जहां तक ये आवाज जा रही है वो इस बात को जान ले कि सृष्टि में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो सुखी हो, क्योंकि संसार का मतलब ही है दुखों का घर। ये भव, ये संसार किसका घर है? दुखों का घर है। तो संसार दुखों का घर है। अगर आप संसार में आए हो और दुख से भयभीत हो रहे हो और दुख की शाम में दूसरे सुख पे चले गए तो उसके बाद में दूसरा दुख चालू हो जाएगा। ये पूरी कायनात, ये पूरी सृष्टि ही दुखों का घर है। आप जहां पैदा हुए हैं वो दुखी हैं, दुखों से आपकी उत्पत्ति हुई है। तो ये संसार दुखों का घर है। दूसरा उन्होंने कहा दुख के समुदाय या कारण है। उन्होंने बताया कि दुख के समुदाय क्या हैं, कारण क्या है कि दुख के कि संसार दुखों का घर है।
तो इन्होंने दुख के समुदाय या कारण में बहुत से कारण बताए। अविद्या, इसमें महत्वपूर्ण कारण बताया था, तृष्णा, काफी चीजें। वेदना, पीड़ा जो हो जाती है तो वो दुख का कारण होता है। चौथा देखा दुख निरोध। निरोध यानी रोका कैसे जा सकता है। ये चारों आप देख सकते हो, देखा दिया, छोटा कर दो फिर इनको। दुख का निरोध यानी दुख को रोका कैसे जा सकता है। तो उन्होंने कहा दुख निरोध के 5 स्कंद इन्होंने बताया कि 5 तरीके से दुख रोका जा सकता है। रोका जा सकता है। रूप से पृथक हो जाओ। रूप क्या होता है। रूप होता है स्वभाव, रूप होता है स्वरूप। आदमी का जो आकार है, आदमी का जो स्वरूप है, आदमी का जो स्वभाव है, उससे अगर आप पृथक हो जाओगे तो आप जीवन में कभी दुखी नहीं होंगे। आप दुखी किससे होते हैं। आप व्यक्ति के स्वभाव से दुखी होते हैं कि बारंबार ऐसा क्यों करता है ये, या बारंबार क्यों करता है ऐसा वो। तो पहला जो दुख का कारण है वो है रूप, और दूसरी होती है वेदना। वेदना पे मैंने कविता गाई कल परसों, सुना आपने। अंतस वेदना, अंतस वेदना, आका मेरे, मालिक मेरे, रहम करो, रहम करो, सुना आपने। तो ये जो वेदना है यानी पीड़ा जो होती है व्यक्ति के, वो उसके दुख का दूसरा कारण होता है। अगर किसी बात को लेके तुम्हारे मन में कोई पीड़ा हो गई, वो पीड़ा तुम्हारे आजीवन चलने वाली है, वो तुम्हारे को दुख दर्द देती रहती है। ऐसा क्या था कि सबसे ज्यादा मैं ही दुखी था, क्योंकि मेरी जो वेदना थी, मेरी जो पीड़ा थी, वो मेरे को सबसे भयंकर लग रही थी, मैं पीड़ित हो रहा था, बोल दिया। तीसरा जो दुख का कारण है वो संज्ञा। संज्ञा का मतलब तो उपमा। उपमा, आपका नाम कृष्ण है तो यह आपकी उपमा है। आपका नाम सीता है तो यह भी उपमा है। कोई आपको विद्वान कहता है तो विद्वता भी आपकी उपमा है। कोई आपको पागल कहता है, पागल भी आपकी उपमा है। कोई आपको गाली दे रहा है, कुत्ता कह रहा है, गधा कह रहा है, तो वो भी आपकी उपमा है। उपमा जितनी भी हैं वो दुखों का कारण है। आप कहेंगे नहीं गुरुजी ऐसा तो नहीं है। अगर मेरे को कोई आदमी कहे बड़े आप विद्वान आदमी, तो विद्वान कहेगी तो मैं तो बड़ा खुश होऊंगा। तो कोई एक आदमी कह सकता आपको विद्वान। उस बराबरी की समझ के व्यक्ति कितने लेके आओगे आप जो आपको विद्वान कहेंगे। सोचो, पहली बार जिसने ये सपना देखा होगा कि मैं हवा में ऐसे उड़ के जाऊंगा, मैं ऐसी चीज बना दूंगा कि उड़ के चली जाएगी, तो लोगों ने उसे क्या पागल नहीं कहा होगा। और फिर बाद में उस राइट ब्रदर्स को उनको नोबेल पुरस्कार दे दिया गया होगा, बढ़िया तुमने खोज की, बहुत अच्छी खोज की। तो आप जब संसार के चक्र से बड़े होते हैं या संसार के चक्र से निम्न होते हैं तो लोग आपको संज्ञाएं देने लग जाते हैं, और ये संज्ञा आपके दुखों का कारण है। जो भी आपको उपमा दिया जाता है, जो भी आपको नाम दिया जाता है, जो भी आपको कहा जाता है, बख्शा जाता है, वो आपको उपमा। तीसरा चौथा जो है वो है संस्कार। संस्कार का अर्थ आप सभी लोग लेते हैं कि अपने घर से, परिवार से जो संस्कार मिलते हैं, वो संस्कार दुख का कारण होता है। ऐसा नहीं है संस्कार दुख का कारण है। आप संस्कार का अर्थ विधान से लिया जाता है कि आप एक गरीब घर में पैदा हुए तो ये आपका संस्कार था। इसमें आपका कोई कर्म दोष तो है नहीं, आप जिस भी घर में पैदा हुए। अब आपको पहनने के लिए जूते नहीं मिल रहे, आपके पैर ठिठुर रहे हैं, तो गरीबी आपका संस्कार है।
मान लीजिए आपका हाथ से आप अपंग है, तो वो संस्कार है। संस्कार का मतलब विधि, नियम और जो नीति जो होती है वो संस्कार होती है। तो चौथा कारण होता है संस्कार, और पांचवा जो कारण होता है विज्ञान। विज्ञान दुख का कारण है। विज्ञान दुख का कारण है। आप कहो गुरु जी विज्ञान, विज्ञान का अर्थ क्या है? विज्ञान का मतलब तर्क सहित व्याख्या। विज्ञान का अर्थ क्या होता है? तर्क सहित व्याख्या। जब गुरुजी आप तर्क की बात कर रहे हो, जब आप विज्ञान की बात कर रहे हो, फिर वो दुख का कारण कैसे हो सकता है? दुख का निरोध कैसे हो सकता है? कारण वो इसलिए है, अगर आपके तर्क सुलझे ना हैं तो आप दुखी रहेंगे। अगर आपका विज्ञान सही है, आपके तर्क सही हैं, तो आप जीवन में कभी दुखी नहीं होंगे। तो दुख को कैसे रोका जा सकता है, इसका मैंने बताया। पहला रूप द्वारा, स्वरूप द्वारा, गुण द्वारा। दूसरा वेदना द्वारा। अगर आप वेदना को परे हटा देते हो आपके जीवन से, पीड़ा को दूर कर देते हो, जो आपकी पीड़ा है उसे कह देते हो, आप दूर हो जाओगे। संज्ञा, नाम या उपमा के द्वारा। संस्कार, अगर आपके पहले के विधान बड़े, पूर्व कर्म बड़े अच्छे हैं, आपकी नीति अच्छी है, तो भी आप कर सकते हो। और विज्ञान, आपके तर्क अच्छे हैं, तो आप दुख का निवारण कर सकते हो। अब आता है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, कि साहब ये जो दुख का निरोध हो गया, संस्कार पे हमारा कोई बल नहीं, भगवान ने पता नहीं क्या लिखा हमारे लिए, हमारे को क्या मिलेगा नियति में, दुख मिलेगा कि सुख मिलेगा। लेकिन इसके लिए हमारे को क्या करना चाहिए? एक व्यक्ति को बुद्ध से पूछा गया कि एक आदमी को क्या करना चाहिए, वो क्या कार्य करे कि इस भवसंसार, इस दुखों के घर से बाहर हो जाए। तो उन्होंने जो मार्ग बताया वो था अष्टांगिक मार्ग। उनका मार्ग अष्टांगिक मार्ग, यानी 8 सूत्र उन्होंने दिए। पहला सूत्र दिया कि अगर प्रत्येक व्यक्ति इस दुख के संसार से, इस नियम, इस विधान से परे होना चाहता है, तो 8 नियमों का पालन करना होगा। पहला नियम, उनका जो पहला नियम था वो था सम्यक दृष्टि। दृष्टि मतलब देखना, तो सम्यक कैसे हो सकती है? आप जीवन में यह देखना कि नजरें जीवन में केवल वही ढूंढती हैं जो आपका अंदर चाह रहा होता है, आपकी जो आत्मा मांग रही है। एक व्यापारी अगर मार्केट में निकलेगा तो पूरे बाजार में केवल उसे पैसे का विकल्प ही नजर आएगा। पैसा कहां कहां से कमाया जा सकता है, कैसे कैसे कमाया जा सकता है, इसके अतिरिक्त उसे कुछ नहीं दिखेगा। एक बार महाभारत में गुरु द्रोण ने कहा, अपने 2 शिष्यों को बुलाया, एक पांडवों के ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर को और एक कौरवों के ज्येष्ठ भ्राता दुर्योधन को। दोनों को एक ही आदेश दिया। दुर्योधन को कहा, तुम जाओ और इस हस्तिनापुर में ऐसा व्यक्ति ढूंढ के लाओ जो बहुत अच्छा हो, बहुत सच्चा हो। दुर्योधन चला गया। अभी जाते हैं महाराज। दोबारा उन्होंने बुलाया युधिष्ठिर को और कहा, तुम जाओ इस हस्तिनापुर में ऐसा व्यक्ति ढूंढ के लाओ जो बिल्कुल झूठा हो, फरेबी हो, दुष्ट हो, उस आदमी को ढूंढ के लाओ तुम। उसने गुरुदेव को प्रणाम किया, दोनों निकल गए। सुबह से शाम तक पूरी हस्तिनापुर नगरी ढूंढी, एक एक व्यक्ति को ढूंढा, दोनों खाली हाथ लौट आए।
दोनों खाली हाथ लौट के आ गए। गुरु द्रोण ने पूछा, दुर्योधन से पूछा कि मैंने तुम्हें एक अच्छा आदमी लाने के लिए कहा था, एक सच्चा आदमी लाने के लिए कहा था। उसने कहा, गुरुवर, इस पूरी हस्तिनापुर नगरी में एक भी व्यक्ति अच्छा नहीं है, एक भी सच्चा नहीं है, और जितने दुष्ट आदमी हैं उनको ये पूरी कायनात तो दुष्ट नजर आते हैं। जितने फरेबी आदमी हैं उनको ये पूरी कायनात फरेबी नजर आती है। तो दुर्योधन को पूरी हस्तिनापुर नगरी में एक भी सच्चा आदमी नहीं मिला, एक भी सच्चा आदमी नहीं मिला। उधर देखा, युधिष्ठिर भी खाली हाथ। गुरु द्रोण ने पूछा, युधिष्ठिर, क्या तुम भी मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया? उसने कहा, गुरुदेव, पूरी हस्तिनापुर नगरी में एक एक व्यक्ति के पास गया, लेकिन मेरे को एक भी झूठा आदमी नहीं मिला, एक भी फरेबी आदमी नहीं मिला, एक भी दुष्ट आदमी नहीं मिला। मैं किसको ढूंढ के लाता? एक नगरी, एक को सच्चा नहीं मिल रहा उस पूरी नगरी में, और उसी नगरी में एक व्यक्ति को झूठा नहीं मिल रहा। तो बताओ, दोनों की दृष्टि अलग है कि नहीं है? तो आप हर व्यक्ति की दृष्टि अलग होती है। आपके परिवार के अगर 5 व्यक्ति हैं तो उनकी दृष्टि 5 है, अलग अलग दृष्टि है। उनकी सोच, उनका देखने का जो नजरिया है वो सभी का अलग है। सभी का कभी एक हो ही नहीं सकता। तो दृष्टि जो होती है सम्यक आपको रखनी है। दूसरा, उन्होंने कहा, ऐसे उदाहरण लाखों उदाहरण है। सम्यक वाणी, भगवान ने आपको जिह्वा दी तो इसका नियंत्रक मस्तिष्क को भी दिया है। ऐसा नहीं कि आप जो मन में आए बोले जाओ। इसका नियंत्रक जो ट्रैफिक इंस्पेक्टर है वो ये है। आपको तोल मोल के फिर बोलना चाहिए। वाणी, सम्यक संकल्प, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, सम्यक व्यायाम, सम्यक आजीव और सम्यक कर्मांत, ये 8 अष्टांगिक मार्ग महात्मा बुद्ध ने दिया था। तो दूसरा जो था, पहला था त्रिरत्न। त्रिरत्न में 3 थे। और अब आप जब महात्मा बुद्ध की कोई मूवी देखते हो तो उसमें सुनते हो, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। सुने हो कभी? बुद्ध की शरण में जाओ, धम्म, बुद्ध के धम्म के शरण में जाओ, दर्शन के शरण में जाओ, संघ, बुद्ध के कोचिंग में जाओ, एडमिशन लो। इसके बाद में उन्होंने 4 आर्य सत्य बताए और उनका उपचार बताया उन्होंने। तीसरा, 5वीं जो इनकी शिक्षा थी वो क्षणिकवाद या अनित्यवाद। क्षणिकवाद या अनित्यवाद क्या था? महात्मा बुद्ध का बड़ा जबरदस्त दर्शन था। महात्मा बुद्ध बड़े तार्किक रूप से व्याख्या करते हैं कि इस सृष्टि में कोई भी एक पल दूसरे पल के समतुल्य नहीं है। आप हंस रहे हो, जिस समय आप हंसना चालू किए उस समय का रिद्म क्या उससे एक पल के बाद के रिद्म के तुल्य बराबर होता है? या उसके एक पल बाद के हंसने के बाद में अचानक एकदम शांति आ जाती है? आप रो रहे हो, जिस पीड़ा से आप रो रहे हो, क्या 2 मिनट बाद में वही पीड़ा रहती है? तो उन्होंने कहा क्षणिकवाद,
अनित्यवाद उन्होंने कहा कि संसार क्षणभंगुर है, एक क्षण, एक पल, ये केवल एक पल से निर्मित संसार है। पल समय की सबसे छोटी, सबसे सूक्ष्म मानक पैमाना माना गया। पल पल सेकंडों का भी 100वां हिस्सा है, तुमको 1000वां हिस्सा है पल। एक पल तुम्हारे प्रति जो भाव उत्पन्न होगा, जीवन में कभी वो पल दोबारा आएगा नहीं। देखना तुम, मनुष्य को बड़ी अजीब दृष्टि से, बड़ी अजीब तरीके से बनाया ईश्वर ने। महात्मा बुद्ध ने कहा कि यह संसार क्षणभंगुर है, एक क्षण के लिए यह संसार है। जिस भाव में तुम हो वो एक क्षण के लिए है, जिस विचार में तुम हो वो एक क्षण के लिए, अगले क्षण वो विचार, वो भाव नष्ट हो जाने वाला है। कभी रह नहीं सकता तुम सनातन तरीके से एक बात पे, एक विचार पे। क्षणभंगुर संसार है ये। एक बात पे तुम टिक ना सकोगे। बहुत लोग कहते हैं कि मुकर जाते हैं लोग, कोई ना टिक सका आज तक। भगवान श्री राम ने कितने वर्ष वनवास किया? 14 वर्ष वनवास किया। 14 वर्ष तक एक बात पे टिके, वो भगवान बन गए। ये तो देवताओं के रूप में पूजे जाते हैं, जो अपने वचन पे टिक जाएं, जो अपने शब्दों पे टिक जाएं। तो संसार बड़ा क्षणभंगुर है, बहुत क्षणभंगुर इसको कहा गया है। मैंने आपको पहले भी कहा, एक बार पहले भी समझाया है। कुछ लोग वचन दे देते हैं और उनसे उनकी पूरा जीवन खराब हो जाता है। देखते हो आप कभी? आप इस बात को ऐसे समझिए कि मैंने किसी को वचन दिया, कि जाओ, मैंने तुम्हें वचन दिया, इस बच्चे को जब वचन दिया, कृष्ण को वचन दे दिया कि जाओ, मैं तुम्हें नित्य 8 बजे से 10 बजे तक तुम्हें डेली पढ़ाऊंगा। यह वचन देने का मतलब क्या हुआ? कि मेरे जीवन का जो हिस्सा था 8 से 10 वो खत्म हो चुका। अब इसमें मैं रहा ही नहीं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। अब तो मेरा वचन कर रहा है जो कर रहा है। यानी उस पल जो मैंने वचन दिया था, मैंने कृष्ण को वचन दिया कि मैं तुम्हें 8 से 10 तक पढ़ाऊंगा। मैंने 10 साल पहले वचन दिया था, आज तक पढ़ा रहा हूं। यानी 10 साल से आज तक मैंने अपने जीवन का 8 से 10 का समय नहीं देखा, वो मैं दे चुका। तो या तो वचन को ऐसे निभाओ कि भगवान राम बन जाओ, तोड़ो मत उसको, 14 वर्ष तक निभा दो। या फिर वचन को ऐसे निभाओ कि भैया कल मैंने कह दिया था गलती से, अब तुम तेरे और मैं मेरे। अब मेरे समझ में आया सोचने के बाद में, तुम कह तो देते हो जोश जोश में, अच्छा तुम्हें बाद में लगता है कि नहीं लगता है? लगता है? देते नहीं हो ऐसा वचन? कभी कभी दे देते हैं आवेश में, के नहीं देते हो कभी? कभी नहीं दिया। गजब के आदमी हो। कई बार ऐसे जोश में आके वचन दे देते हैं, भाई कभी भी तेरे को दिक्कत होगी तू फोन कर लेना, आधी रात को आ जाऊंगा मैं। अब भाई फोन करेगा आधी रात, तुम्हारी आधी रात हमेशा के लिए गई भाई के पास। कभी भी आधी रात को बुलाओ आ जाए। भाई लड़ाई कर रहा है तो भाई के साथ जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा? तो वचन क्षणभंगुर है, ये संसार क्षणिकवाद है, नित्यवाद है। नित्य नहीं है, शाश्वत नहीं है संसार, एक क्षण के लिए। अगला उन्होंने सिद्धांत दिया प्रतीत्य समुत्पाद। प्रतीत्य समुत्पाद का जो सिद्धांत उनका था वो था कार्य कारण सिद्धांत। कार्य कारण सिद्धांत क्या कहता है? ऐसा होने पर
वैसा होना। ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो वैसा हो जाएगा। जैसे कोई भी अगर आप कार्य करोगे तो निश्चय रूप से उसके परिणाम आने हैं। दुनिया का ऐसा कोई कार्य नहीं जिसका कोई प्रोडक्ट नहीं बनता हो। जीवन में ऐसा कोई कार्य करके बता देना कि मैंने ऐसे सांस लिया था, इसका कोई रिजल्ट नहीं आया। जीवन में कभी कोई आदमी इस धरती पे पैदा हुआ हो जो कार्य किया हो और उसका परिणाम ना आए। महात्मा बुद्ध ने कहा, आप जो कुछ भी करोगे, आप जो कुछ भी करोगे उसका परिणाम निश्चय रूप से आएगा। कार्य कारण सिद्धांत ये बात कहता है। जैसे मान लो आप पढ़ोगे तो नौकरी लगोगे, आप नौकरी लगोगे तो अच्छे घर में विवाह होगा, आपका अच्छे घर में विवाह होगा तो लड़की पढ़ी लिखी आएगी, आपकी घरवाली पढ़ी लिखी आएगी तो आपके बच्चों को अच्छे संस्कार मिलेंगे। मतलब हर चीज का रिजल्ट है, कहीं समाप्ति होती नहीं। कोई भी कार्य का प्रोडक्ट तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। यह है प्रतीत्य समुत्पाद। महात्मा बुद्ध ने इसकी व्याख्या की। 8वीं जो शिक्षा थी महात्मा बुद्ध की थी वो थी मध्यम मार्ग। कौन सा मार्ग? मध्यम मार्ग। मध्यम मार्ग के बारे में महात्मा बुद्ध ने एक बार समझाया था। महात्मा बुद्ध का सर्वप्रिय जो दर्शन जो था, महात्मा बुद्ध के जीवन की अगर कोई सबसे बड़ी विद्वता का परिचायक था तो यह दर्शन था। क्या था? क्या था मध्यम मार्ग? मध्यम मार्ग में कुछ लोग व्याख्या करते हैं कि ना तो ज्यादा खाना ना कम खाना, बीच का खाना। अब बीच का कितना खाए भाई? 2 रोटी बीच की हैं कि 3 रोटी बीच की हैं? बताओ मेरे को। ना तो ज्यादा पानी पीना और ना कम पानी पीना, बीच का पानी पीना। तो बीच का कितना है भाई मध्यम मार्ग? ये गलत व्याख्या है, ये बुद्ध की गलत व्याख्या है। तो इसका अर्थ होता है एक्यूरेसी। मध्यम मार्ग का क्या अर्थ होता है? एक्यूरेसी। एक्यूरेट होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मेरी क्षमता, खाना खाने की क्षमता है 4 रोटी, तो मुझे 4 रोटी खानी चाहिए, ना तो 5 और ना 3। अब बताओ क्या मेरी 4 रोटी खाने की क्षमता है, किसी दूसरे व्यक्ति की 4 होंगी? ये कहा नहीं जा सकता। किसी की 3 है, किसी की 2 है, तो सबकी एक्यूरेसी अलग अलग है कि नहीं है? क्या संसार में ऐसा कोई है जिसकी एक्यूरेसी सभी समान हो? एक बिंदु समान हो सकता है आपका। कोई इतना सा पानी पीता है, कोई इतना पीता है, और कोई एक बार में 1 लीटर पी जाता है। घरवाली मेरी 1 लीटर पीती है पूरा एक साथ पानी। सबकी एक्यूरेसी है। अब मैं कहूं कि मेरे जैसे 1 गिलास पानी पियो तो वो उसकी एक्यूरेसी नहीं होगी। मैं अपनी एक्यूरेसी उस पर लागू कर रहा हूं। तो मध्यम मार्ग में जब ये बात काफी तुल गई तो महात्मा बुद्ध ने एक बार कहा था कि महाराज ये बताओ कि एक्यूरेसी होती क्या है? उस समय एक्यूरेसी शब्द तो था नहीं। महात्मा बुद्ध तो पाली भाषा में उपदेश देते थे। पाली जन सामान्य की भाषा थी, संस्कृत विद्वानों की भाषा थी, संस्कृत पंडितों की भाषा थी, ब्राह्मणों की भाषा थी। उस ब्राह्मणों की भाषा के तिलिस्म को तोड़ने के लिए महात्मा बुद्ध आए थे। उस पाखंड, उस आडंबर को तोड़ने के लिए आए थे महात्मा बुद्ध। तो उनके जो आडंबर थे, उनकी जो भाषा थी, उनकी जो पद्धति थी, उनकी जो शैलियां थी, उनके विपरीत थे महात्मा बुद्ध। तो यहां उन्होंने एक उदाहरण दिया कि मध्यम मार्ग का अर्थ होता है कि ना तो वीणा के तारों को इतना खींचो कि वो टूट जाएं,
और ना वीणा के तारों को इतना ढीला छोड़ दो कि उनसे कोई साज ही उत्पन्न ना हो। तो ये होती है एक्यूरेसी, ये होती है मध्यम मार्ग। ना तो ज्यादा खींचना है वीणा के तारों को कि टूट जाएं, और ना ही ढीला छोड़ना है, ये है मध्यम मार्ग। उन्होंने बताया अपनी सभाओं में, इसको बार बार बताया। इसके अलावा महात्मा बुद्ध का एक सिद्धांत, जो 8वां सिद्धांत था, तो वो पंचशील सिद्धांत था। पंचशील सिद्धांत, पंच 5 शील अंगों पर उठा रखे हो तुम। पंचशील सिद्धांत में उन्होंने 5 सिद्धांत दिए। असत्य, असत्य कभी मत बोलो। असत्य के अलावा अहिंसा, अहिंसा का पालन मत करो। तो तीसरा उन्होंने कहा व्याभिचार, अनैतिक व्यवहार व्यक्ति को कभी नहीं करना चाहिए। चौथा उन्होंने कहा कि कभी भी मादक पदार्थ जो होते हैं, शराब, भांग, मदिरा, ऐसा कभी भी ये मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। और 5वां उन्होंने चोरी भी निषेध किया। अब ये जो पंचशील सिद्धांत जो थे वो जैन धर्म के पंचव्रतों से जुड़े हुए हैं। अब देखो इनको, जैन धर्म के जो पंचव्रत हैं वो कौन कौन से हैं, वहीं देख रहे हो आपको। जैसे इन्होंने सत्य का, तो उनका था सत्य, अहिंसा, वही इनका भी अहिंसा, उनका भी अहिंसा, सत्य अहिंसा। तीसरा इनका था व्याभिचार, और उन्होंने कह दिया ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य। चौथा इनका था चोरी नहीं कर रहा, उन्होंने कह दिया ऐस्तेय, चोरी मत करो। 5वां इनका था मादक पदार्थ, और उनका थोड़ा अलग था, उन्होंने कहा कि अपरिग्रह, अपनी आवश्यकता से ज्यादा वस्तुओं का संग्रह मत करो। तो जैन दर्शन ने भी 5, और बौद्ध दर्शन ने भी 5। तो ये बौद्ध दर्शन के जो पंचशील थे, वैसे जैन के भी 5 महाव्रत थे। इनका भी सत्य, इनका भी सत्य, इनका अहिंसा, जैन दर्शन का भी अहिंसा। फिर इनका जो था तीसरा जो था वो था चोरी नहीं करना, बौद्ध धर्म का। और इनका था अस्तेय, यानी चोरी नहीं करना। चौथा इनका जो सिद्धांत था वो था व्याभिचार नहीं करना, यानी नैतिक पतन नहीं होना चाहिए आदमी का, नैतिक रूप से। और इन्होंने लागू किया ब्रह्मचर्य। क्या लागू किया? ब्रह्मचर्य, यानी आदमी को 25 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। व्याभिचार को समकक्ष था ये, व्याभिचार, ये दोनों अंतर हैं लेकिन इनके समकक्ष। और 5वां इनका जो दर्शन था जैन का पंचशील जो था वो था मादक पदार्थों का सेवन नहीं करना, कोई भी जो नशीले पदार्थ है उनका सेवन नहीं करना। बल्कि इनका जो दर्शन था जैन का वो था अपरिग्रह, यानी आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह नहीं करना। तो ये पंचशील महात्मा बुद्ध के थे और ये पंच महाव्रत जैन धर्म के थे। दोनों में अंतर समझ में आ गया। इसके बाद में महात्मा बुद्ध की बात की जाए तो इन्होंने एक और दिया जो प्रतीत्य समुत्पाद है, कार्य कारण जो सिद्धांत था। तो कार्य कारण सिद्धांत का उन्होंने 12 निदान दिया, 12 निदान, 12 उपाय बताए। 12 यानी 12 निदान कौन कौन से थे? उनमें अविद्या, उनमें दूसरा था संस्कार। संस्कार भी 12 निदान में, अगर आपके संस्कार बलवान होंगे, आपके पूर्व कर्म, आपके जो नीति निर्माण लिखी हुई है वो अगर बलवान होगी। तीसरा विज्ञान, चौथा नाम रूप, छठा षडायतन, 7वां स्पर्श, 8वां वेदना, 9वां तृष्णा, 10वां उपादान, 11वां भव और 12वां जाति और लास्ट वजह था जरा मरण। इस प्रकार ये 12 जो 12 निदान कहलाते हैं वो प्रतीत्य समुत्पाद यानी कार्य कारण सिद्धांत पर लागू होते हैं। कि जैसे अविद्या होगी तो इसका परिणाम क्या होगा? अगर आपके जीवन में तर्क नहीं है, विद्या का मतलब ये नहीं है कि आपको ज्ञान होना जरूरी है, आप पढ़े लिखे होने जरूरी है, वो विद्यावान नहीं होते।
डिग्रियां हैं। ये जो तुम दिखाते हो ना, मैं बीटेक हूं, कोई कहता है मैं डॉक्टर हूं, कोई कहता है मैं वकील हूं, ये डिग्रियां तो महज, ये जो डिग्री तुम दिखा रहे हो बीए एलएलबी की, ये डिग्री तो महज शिक्षा पर किए गए खर्चे की रसीद है। तुमने 1 लाख रुपए दे दिया, उसकी रसीद दे दी तुम्हारे को। ये जो तुम्हारे पास डिग्रियां हैं ना, ये शिक्षा पर किए गए पैसे खर्च, जो पैसे खर्च किए ना तुमने, उसकी रसीद है, बिल बुक है ये, कि तुमने इतना दिया, उसके बदले तुम्हें मिला। विद्या तो वो है जो तुम्हारे संस्कारों में है। विद्या तो वो है जो तुम्हारे दिमाग में है, तुम्हारे स्वभाव में है, तुम्हारे विचारों में है। तुम्हारी विद्या तुम्हारी डिग्री में नहीं है। कभी कोई नहीं पूछता तुम्हारे को जब तुम बोलते हो। अरे एक चाय वाला नरेंद्र मोदी से डिग्री मांग रहे हैं, और ये बीटेक वाले, एमटेक वाले, ये खतरनाक खतरनाक कैसे चढ़ा रहे हैं उनको, देखो तो सही यार। अब तुम देखो कि उसकी विद्या क्या उस बीटेक की डिग्री से कम है? कितना मास्टरमाइंड है वो व्यक्ति। तो आप विद्या जिसे आप कह रहे हो, जो डिग्री जिसे आप कह रहे हो, डिग्री तो शिक्षा पे अपन जो खर्च करते हैं। किसी के पास ज्यादा पैसे हैं तो ज्यादा खर्च करके ऊंची डिग्री ले लेगा, खुश हो ले। विद्या तो शिक्षा पर खर्च किए गए पैसे की जो रसीद है, बिल बुक है। वास्तविक विद्या तो तुम्हारे अंदर है। कोई नहीं पूछता तुम्हें, तुम्हारा चातुर्य, तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारा दर्शन, तुम्हारा विचार, तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारी वेदना, तुम्हारे संस्कार, ये है विद्या। तुम्हारे बल, ये है विद्या जिससे तुम शून्य हो। बीए की डिग्री तुम्हारे विद्या का प्रमाण नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि मेरे को पढ़ने का अवसर नहीं मिला। अच्छा जी, नरेंद्र मोदी ने तो पढ़ी नहीं, वो तो देश चला रहा है, और तुम पढ़ लेते तो फिर कहां पहुंच जाते, अब बता दो। तो विद्या जो है, अविद्या जो है, आदमी का कुतर्क जो है, अविद्या क्या है? कुतर्क है। एक होता तर्क, एक होता कुतर्क। एक वो बात जो स्वभावगत है, एक्यूरेट है। कुछ लोग हवा के झोंके में बह जाते हैं। पता है क्यों? क्यों? उनकी विद्या, उनके संस्कार यही होते हैं कि जो चल रहा है चलने दो। उन्हें पता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य यह नहीं है कि इससे लड़ा जाए। उस झोंके के साथ चलते रहते हैं। तो उनकी जो ज्ञान है, उनकी जो शिक्षा है, वो इसी तरीके की है। वो विद्या है, वो कुतर्क है। ये अपना काम नहीं है। यहां पे कोई धरती पे युग पुरुष पैदा होगा जो परिवर्तन करेगा, और युग पुरुष पैदा होते हैं, फिर वो परिवर्तन लाते हैं संसार में। इसके बाद में महात्मा बुद्ध ने 2 सिद्धांत और दिए थे। एक था अनीश्वरवादी। अनीश्वरवादी महात्मा बुद्ध को जो है, महात्मा बुद्ध जो थे वो ब्राह्मण धर्म के जो त्रिदेव जो कॉन्सेप्ट था, ब्रह्मा विष्णु महेश, इसके विपरीत आए थे। वो किसी भगवान को नहीं मानते थे। अनीश्वरवादी, अन्न बिना ईश्वर, जो ईश्वर को नहीं मानता, वो दर्शन था उनके पास। उन्होंने कहा ईश्वर नाम की कोई सृष्टि नाम कोई चीज नहीं है।
इस संसार का निर्माण, बोला, उन्होंने पूछा ये संसार का निर्माण किससे हुआ? तो उन्होंने कहा इस संसार का निर्माण जो है तर्क से, प्रकृति से हुआ है। तो उन्होंने कहा प्रकृति क्या है? प्रकृति एक बल है, एक सिद्धांत है। तो बल किस में है? तो उन्होंने कहा प्रकृति में है। तो उन्होंने कहा कि फिर भगवान क्या है? कि भगवान एक झूठा कॉन्सेप्ट है जो ब्राह्मणों द्वारा आडंबर के रूप में फैलाया जा रहा है, ताकि उस भगवान के दक्षिणा के नाम पे चढ़ा चढ़ा के उसको खाया जाए। तो अनीश्वरवादी दर्शन था महात्मा बुद्ध का, बौद्ध दर्शन, और महावीर स्वामी का जैन दर्शन अनीश्वरवादी थे। दूसरा ये अनात्मवादी थे। अनात्मवादी आत्मा में कोई विश्वास नहीं रखते थे। ऐसा नहीं मानते थे कि आत्मा जो है होती है, प्रेत आत्मा हो गई, देव आत्मा हो गई, ऐसा कुछ नहीं मानते थे। लेकिन बाद में इन्होंने एक शब्द कहा और उसका जो है बाद में बड़ा रूप गढ़ा गया। इन्होंने कहा कि कई बार किसी ने पूछा कि साहब ऐसे ऐसे कोई आदमी था और उसने अपने पूर्व जन्म की पूरी कहानियां बता दी, बताओ वो कैसे बताया? फिर कई बार ऐसा होता है कि कोई आदमी पैदा होता है, वो अपने पूर्व जन्म की सारी कहानियां बता देता है, उस आदमी को, जगह को, सब चीजों को बता देता है। होता है ऐसा? कभी सुना है? कभी नहीं सुना। तो महात्मा बुद्ध ने एक बात कह दी। क्या कही? कि आत्मा पर विज्ञान का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? बाद में बौद्ध दर्शन में एक शाखा आई और उन्होंने इसकी अलग ही व्याख्या कर दी। क्या की उन्होंने व्याख्या? इसी तरीके से जब महात्मा बुद्ध का निर्वाण हो जाता है तो बाद में एक दर्शन आया महात्मा बुद्ध के जो अनुयायी थे उन्होंने कहा कि जो बौद्ध धर्म के बाद में जो बौद्ध प्रमुख बना, फिर उसके बाद में प्रमुख बना, उसके बाद में प्रमुख बना, ऐसे बढ़ते रहे। बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, हीन यान महायान। फिर उसके बाद में फिर दो भागों में बढ़ गया, थेरवादी और महासंगिक। तो उनमें थेरवादियों में एक संत पैदा हुए और उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। क्या कॉन्सेप्ट दिया? कि जब मेरी मृत्यु होगी तो मैं वापस पुनर्जीवित होकर आऊंगा, क्योंकि मेरी आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा कभी मरेगी नहीं, तो मैं जीवित होकर आऊंगा। तो उसके अनुयायियों ने पूछा कि महाराज आप कहां मिलोगे, हम आपको कहां ढूंढे? तो उन्होंने बताया कि आप इस दिशा में जाना और मैं जिस बच्चे के रूप में पैदा होऊंगा उस बच्चे के मस्तिष्क पे ये चक्कर का निशान होगा, पैरों में ऐसे त्रिशूल होगा, इस हाथ पर ये निशान होंगे, ऐसे ऐसे उन्होंने बताया। उसके अनुयायी सभी लोग गए और ढूंढ के लाए, वो बच्चा मिल गया। जब वो बच्चा बड़ा बड़ा साधक बना, बड़ा तपस्वी बना, जब वो मरा तो वो उसने फिर वही घोषणा की। और इस तरीके से यह परंपरा आज भी चली आ रही है बौद्ध धर्म में। दलाई लामा का नाम सुना है? ये जो दलाई लामा होते हैं ये अपनी मृत्यु, ये जो धार्मिक गुरु होते हैं, तिब्बत का धार्मिक गुरु का नाम क्या है? दलाई लामा। दलाई लामा कोई व्यक्ति नहीं, ये धार्मिक गुरु की उपाधि है। तिब्बत में बौद्ध धर्म के धार्मिक गुरु को क्या कहा जाता है? दलाई लामा। तो दलाई लामा जब अपने निर्वाण को प्राप्त होंगे उससे पहले वो बता देंगे कि मैं कहां पैदा होऊंगा, किस दिशा में, जगह नहीं बताएंगे, दिशा बताएंगे, इस दिशा में जाओ। उसके अनुयायी ढूंढते ढूंढते जाएंगे और उस बच्चे को लाके और फिर दलाई लामा बनाया जाएगा, उसको शिक्षित किया जाएगा, दीक्षित किया जाएगा, उसकी शक्तियों को जागृत किया जाएगा। इस तरीके से परंपरा चली आ रही। तो महात्मा बुद्ध अनात्मवादी थे, महात्मा बुद्ध शाकाहारी थे, मांसाहारी नहीं थे। ओ लेकिन एक बार किसी ने पूछ लिया, महाराज अगर कोई पशु मर जाए तो क्या मांस खाया जा सकता है? बुद्ध बड़े शांतचित्त आदमी थे। उन्होंने कहा कि अगर पशु मर ही गया तो खाने में कोई बुराई नहीं। महात्मा बुद्ध बड़े रहस्यवादी थे। एक चीज उनकी जबरदस्त थी कि वो कभी देवताओं में ऋण में नहीं उलझे। ब्राह्मणों ने उनका प्रखर विरोध इसलिए नहीं किया क्योंकि ब्राह्मणों को, पंडितों को यह पता था कि ये जो बोल रहा है बिल्कुल सच्चा बोल रहा है। उन्होंने ब्राह्मणों को
थोड़ी सी छूट दे दी। क्या छूट दी? वो कभी भी ईश्वर की आलोचना नहीं की उन्होंने। जब भी उन्होंने अपना तर्क तो रख दिया, और जब उन्हें यह पूछा गया अच्छा तो फिर ईश्वर नहीं है, आप ये कहते हो ईश्वर नहीं है, पत्रकार महोदय पूछते हैं आप क्या कहेंगे, फर्स्ट इंडिया वाला पूछेगा, तो क्या ईश्वर नहीं है, भगवान शंकर नहीं है? ऐसे प्रश्न जब उनसे पूछे गए तो उस तार्किक चिंतक ने केवल मुस्कुरा दिया, कोई उत्तर नहीं दिया, केवल मुस्कुरा के छोड़ दिया। ये तुम जानो, ये तुम सोचो कि थे कि नहीं, मैं जो जानता हूं वो तुम्हें बता दिया। बड़े तार्किक आदमी थे। महात्मा बुद्ध वो व्यक्ति थे जिसकी वजह से इस पूरे संसार ने भारत को जाना। बौद्ध दर्शन वो दर्शन था जो भारत से बाहर चीन का राष्ट्रीय धर्म बना, मंगोलिया का राष्ट्रीय धर्म बना, जापान का राष्ट्रीय धर्म बना, उत्तरी कोरिया का राष्ट्रीय धर्म बना, दक्षिणी कोरिया का राष्ट्रीय धर्म बना, इंडोनेशिया का राष्ट्रीय धर्म बना, म्यांमार, तिब्बत, जावा, सुमात्रा, बाली, पूरे विश्व में पहचान दिलाई है। श्रीलंका, पूरे भारत में पनपा ये धर्म पूरे विश्व में पहचान का कारक बना। ये लोग जिनको अपन पूजते हैं, जिनको मानते हैं, तो क्यों मानते हैं? इनका दर्शन इतना गहरा था, इनका तर्क इतना गहरा था कि इनके सामने कभी कोई टिक नहीं सका। फौजें खड़ी थी पंडितों की, ब्राह्मणों की पूरी फौजें खड़ी थी, तलवार लिए खड़ी थी। आज तुम देवताओं के खिलाफ बोल के बताओ, देवताओं को छोड़ो, तुम आदमियों के खिलाफ बोल के बताओ तो तुम्हें काट देंगे। और उस जमाने में उस फकीर ने आज से 2600 साल पहले पूरे धर्म को चेंज कर दिया। कितना बल रहा होगा उसमें, कितना जबरदस्त दर्शन रहा होगा उस व्यक्ति का। ऐसे युग पुरुष सदियों सदियों में पैदा हुआ करते हैं, ऐसे चिंतक, ऐसे दर्शन सदियों सदियों में रूहानी है धरती। आज हम यही देखेंगे। इसको अब आप कॉपी में छापो।